तुम अपनी बहन के लिए शेर हो तो दूसरों की बहन के लिए सुअर मत बनो। क्या बात है यार, कितनी सही बात मैम ने यहाँ पर कही। और वो एक झूठा नैरेटिव क्रिएट करेगा, क्या झूठी खबर दी गई है ये खबर की सत्यता नहीं है। जैसे आप अपनी बहनों को देखकर शेर होते हैं ना, तो दूसरों की बेटियों बहनों को देखकर कुत्ते मत बनिए। आज जो सोशल मीडिया पे ये लोग उल्टे सीधे वीडियोस डालते हैं, रील बना बना करके डालते हैं, अधनग्नता दिखाते हैं। देखिए, मॉडर्न होना कोई गलत बात नहीं है, फैशन करना कोई गलत बात नहीं है, जमाने के साथ चलना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन नग्नता अपने आप में एक बहुत गलत बात है और उसको रोकने की जिम्मेदारी हम सबकी है। और अगर हम अपने घरों से शुरुआत करेंगे, अपने बच्चों से करेंगे, तो डेफिनेटली कोई ना कोई एक पॉजिटिव बदलाव आएगा। तो ये सारे लोगों की जिम्मेदारी है। और मैं एक आखिर में यही कहूंगी कि परसों शाम 6 बजे पंचायत भवन में हम सब लोग इकट्ठे होकर के इस बारे में आगे और क्या बेहतर कर सकते हैं उसके बारे में सोच सकते हैं। थैंक यू। नारी शक्ति का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, नारी शक्ति का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। जो हमारे ऊपर शासन प्रशासन में बैठे लोग हैं, उनको जागरूक करने के लिए, उनसे हम कुछ सहयोग लेने के लिए, और एक सारे माँ बाप से मेरी एक अपील है, जो आजकल के बच्चे। हेलो दोस्तों, वेलकम है आप लोगों का IQ समाचार पर। IQ समाचार इस वक्त पहुंचा है मुरादाबाद के अम्बेडकर पार्क पर। इस वक्त आप देख सकते हैं पीछे आपको यहाँ पर कैंडल मार्च करती हुई महिलाएं भी दिख रही होंगी। यहाँ पर बहुत सारी और भी भीड़ आपको यहाँ पर दिखाई देगी। सभी लोग यहाँ पर, अलग संस्था के लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए, लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं और कैंडल मार्च यहाँ से निकाला जा रहा है। कैंडल मार्च जाने वाला है कंपनी बाग की तरफ यहाँ से। और इनकी जो मांग है, जहाँ तक हमें पता है वो ये मांग है, जो कोलकाता में डॉक्टर साहब के साथ जो बर्बरता की गई है, जो उनकी साथ जो हुआ है, उसके खिलाफ यहाँ पर कैंडल मार्च लगाया जा रहा है। और यहाँ पर जो मांग रखी जा रही है, जो भी गुनहगार है उनको जो सज़ा देने की मांग है वो रखी जा रही है। यहाँ पर लेडीज़ हमारे साथ हैं, इनसे ही बात करेंगे और इनसे पूछेंगे कि यहाँ पर आप लोग इकट्ठे हुए हैं और क्या आप चाहते हैं, क्या कुछ आप सरकार से कहना चाहते हैं। तो मैम हमारे साथ, मैम क्या नाम है आपका? आकृति सिन्हा। आकृति मैम, यहाँ पर आप लोग सभी इकट्ठे हुए हैं, कैंडल मार्च चल रहा है, तो क्या कुछ सरकार से कहना चाहते हैं, क्या मांगे आपकी? मैं सरकार से यही कहना चाहती हूँ कि जैसा भी हमारे साथ हो रहा है, जैसे भी हमारी बहनें हैं, बड़ी बहनें हैं, माताओं के साथ जो जो घटनाएं हो रही हैं, जिस तरह के दुष्कर्म हो रहे हैं वो बंद हो, और उसके लिए उसके अगेंस्ट बहुत कड़क सज़ा दी जाए। और जो भी हत्यारे हैं, रेपिस्ट हैं, उन लोगों को डायरेक्ट एनकाउंटर ना करके उन्हें तड़पा कर उनकी मौत दी जाए, जिससे कोई भी ऐसा काम करे तो उसकी रूह कांप जाए। करने से पहले वो कुछ भी सोचे तो सोचना ही ना पड़े उसे, ऐसा कोई काम ना हो। चलिए, यहाँ पर जैसे सरकार लगातार कहती है कि जो भी गुनाहगार होता है उसे सजाएं दी जाती हैं, सब कुछ होता है, तो फिर भी ये जो घटनाक्रम है ये लगातार बढ़ते जा रहे हैं, ऐसे केस बार बार सामने आ रहे हैं, तो इसमें आपका क्या कहना है इस बारे में? देखिए, जिस तरह की अलग अलग जगह की घटनाएं हैं, और हम अभी यूपी में रह रहे हैं, तो यूपी में तो मतलब बहुत से हादसे ऐसे हैं जो कम हुए हैं, काफ़ी हद तक चीज़ें कम हुई हैं, और कुछ चीज़ों में टाइम भी लगता है। लेकिन जहाँ जहाँ ये केस बढ़ रहे हैं वो केस नहीं होने चाहिए। और हर तरीके से रेपिस्ट को तो जो सज़ा दी जानी चाहिए वो एक अगेंस्ट ऐसा एक्शन सिस्टम में लागू होना चाहिए कि रेपिस्ट रेप करने से पहले वो खुद सोचे, अगर वो कुछ सुने तो कांप जाए, ऐसी कोई सजा Exactly. की मांग आप करते हैं। तो यहाँ पर देखिए अलग अलग और भी लेडीज हैं, यहाँ पर इनके साथ बैनर के साथ इन्होंने कुछ लिखा हुआ भी है, तो मैं एक बार ये दिखाना चाहूँगा। यहाँ पर आप मैम लेकर चलिए, अगर तुम अपनी बहन के लिए शेर हो तो दूसरों की बहन के लिए सुअर मत बनो। क्या बात है यार, कितनी सही बात मैम ने यहाँ पर कही है। और मैम से हम बात करेंगे, मैम से भी जानेंगे। मैम, बहुत बड़ी बात आपने यहाँ पर कही, बहुत सही बात आपने यहाँ पर कही है। तो उन लोगों से तो आप कह ही रही हैं, सरकार से आपकी क्या मांग है? सरकार से यही मांग है कि ये जो दुर्घटनाएं हो रही हैं इन पे जल्दी से जल्दी एक्शन लिया जाए, ताकि हमें ये मोमबत्तियां लेके अपनी माँ बहनों के लिए सड़कों पे ना निकलना पड़े। अगर हम लोग तुरंत एक्शन लेंगे तो ये घटनाएं जल्द से जल्द रुक जाएंगी। इनको समय देते ही हाथों हाथ खत्म कर देना चाहिए। कहीं ना कहीं आपको लगता है कि जो ऐसे केस होते हैं उसमें जस्टिस मिलने में वक्त लग जाता है? बिल्कुल वक्त लग रहा है। अगर हाथों हाथ अगर 3-4 घंटे के अंदर अंदर एनकाउंटर कर दिया जाए तो मुझे नहीं लगता ये केसेस और आगे बढ़ेंगे। लोगों को और इससे हिम्मत मिल रही है, क्योंकि अपराधियों को सजा दी ही नहीं जा रही है, समय दिया जा रहा है इन चीज़ों को, इसलिए लोग बाग ये इतना जस्टिस मांगने के लिए सड़कों पे उतर रहे हैं। बिल्कुल सही कहा मैम ने, और मैम का जो बात कर रही है बिल्कुल सही है। यहाँ पर जो है सभी लोग इकट्ठे हुए हैं और जो जनता है वो यही चाहती है, सभी लोग हैं, सभी धर्म के लोग इकट्ठे हैं और सभी तरह के लोग इकट्ठे, और सबकी एक ही मांग है, जो रेपिस्ट हैं, जो बर्बरता करने वाले लोग हैं, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। ऐसे कोई कानून बनाया जाए जिससे कि आगे से अगर कोई ऐसा सोचे भी तो उसकी रूह कांप जाए। तो यहाँ पर और भी बहुत सारे लोग हैं, उनके पास चलेंगे। यहाँ पर सर हमारे साथ हैं, सर से हम बात करना चाहेंगे और सर से भी
भी जानेंगे कि सर आपने जो यहाँ पर इस वक्त मार्च निकाला जा रहा है विश्व हिंदू परिषद से, सर आप हैं, सरकार लगातार ये कहती भी है कि जो घटनाक्रम है पहले से कम हुए हैं, कानून में जो ऐसे बन गए हैं कि जुर्म में कमी आई है, लेकिन फिर भी लगातार हमारे देश में इस तरीके के जो वाक़यात हैं, जो ऐसे हरकतें हैं वो सामने आ रही हैं, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? इसके नीचे पीछे मुझे बड़ा सुनियोजित षड्यंत्र दिख रहा है। ये लगातार ऐसी घटनाओं का होना, कल बिहार में हुई, बंगाल में हुई, कलकत्ते में हुई, एक ऐसे सभ्य समाज के अंदर जो लड़की एक पोस्ट ग्रेजुएट डॉक्टर उसके साथ, और ये एक आजकल बेपढ़ा लिखा आदमी भी जानता है कि इस अपराध की सजा क्या है। सरकार ने इतने बड़े बड़े कानून बना दिए तब भी अपराध हो रहे हैं। इसका मतलब स्पष्ट मानता हूँ राजनीतिक क्षेत्र की शेल्टर है और राजनीति के साथ साथ माफियाओं की है। और मुझे तो कहीं कहीं बू आती है इसके पीछे शायद अंतर्राष्ट्रीय साजिश भी हो सकती है, यहाँ पे किसी तरीके से झगड़े फसाद करने की। तो सर क्या लगता है ये जो साजिश आपने बात कही बंद लफ्जों में, आपने बहुत बड़े इल्जाम लगा दिए हैं, तो किसकी तरफ आपका इशारा है कि आप क्या कहना चाहते हैं? मतलब ये साजिश क्यों रची जा रही होगी? अरे पूरे इस देश के सब दुश्मन है। चाइना इसके पीछे है, पाकिस्तान इसके पीछे है। कौन सा देश इस समय भारत की तरक्की को बर्दाश्त कर रहा है? तो आप यहाँ पर कहना चाहते हैं कि भारत तो तरक्की पर है, लेकिन कुछ राजनीतिक दल जो हैं हिंदुस्तान के ही मिलकर ये सब करवा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, आप मेरी बात बिल्कुल समझ गए। जो मेरा इशारा था इसके पीछे, अरे बातें जब लोग ये कह सकते हैं कि लड़के हैं, लड़कों से गलतियां हो जाती हैं, तो ये क्या है? ये बहुत गलत बात है। ये गलती, ये तो एक शह देना हो गया। तो मेरा स्पष्ट मत है, मैं विश्व हिंदू परिषद का कार्यकर्ता हूँ, मेरा स्पष्ट मत है कि ये तत्काल रुकने चाहिए। और यदि अगर ऐसे जो ये कैंडल मार्च हुआ है, इन चारों, इन जितने अपराधी, चार ही नहीं है ये, आपको बता दूं मेडिकल रिपोर्ट के अंदर 150 ग्राम सीमन मिला है। एक आदमी का सीमन 7.5 से 10 ग्राम से ज्यादा नहीं होता है। अब आप कैलकुलेट कर लीजिए। 15 लोगों का इसमें हाथ होना लगता है कि उन्होंने इसके साथ गड़बड़ता की है, तकलीफें दी हैं, यातनाएं पहुंचाई और साथ ही साथ रेप कर उनका मर्डर भी किया। अमानवीय कृत्य किए गए हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि एक पिता अपनी बेटी को उच्च शिक्षा देकर डॉक्टर बनाता है, और वो डॉक्टर भगवान का रूप होती है। वो उस समय सेवा में लगी थी, ऐसे सेवा में लगी बेटी के साथ बर्बरतापूर्वक बलात्कार करके पूर्वी मानवीय ढांचे पर हमला है, और साथ में फिर ऐसे अपराधियों का संरक्षण करना, ये घोर अमानवीय कृत्य है। और हम भारत सरकार से मांग करते हैं कि ऐसे सारे बलात्कारियों को तुरंत फांसी की सजा दी जाए ताकि इस घटना की पुनरावृत्ति ना हो। आप देखिए संसार में चारों तरफ आग लगी हुई है, युद्ध चल रहा है, लेकिन भारत की शांति को देखकर विश्व की कुछ ऐसी शक्तियां हैं जो झूठा नैरेटिव यहाँ फैलाती हैं, सुनियोजित दंगे कराती हैं और बलात्कार जैसी घटनाओं को कराकर यहाँ के गवर्नमेंट को फेलियर करना चाहती है, यहाँ भी अशांति फैलाना चाहती है। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं ये भी आपको लगता है कि ये जो सब कुछ घटनाक्रम हो रहे हैं ये प्लान के तहत हो रहा है, गवर्नमेंट पे एक छवि को खराब करना है, उनको धब्बा लगाना चाहते हैं। देखिए आप देख रहे हैं यहाँ पर मैं एक बात और 15 साल से आप देख रहे हैं निरंतर पिछले 10 साल से और 5 साल के लिए सरकार चली आ रही है। तो कहीं ना कहीं विदेशी जो इस भारत माता के उठते हुए स्वाभिमान से चिंतित हैं, घबराए हुए हैं, वो इस भारत के टुकड़े टुकड़े करके और इस भारत में अशांति फैलाकर सब तरीके से गड़बड़ी करके वो यहाँ के सुख और अमन चैन को छीनना चाहते हैं। और उनका सबसे सॉफ्ट टारगेट कुछ होते हैं, हिंदू मुसलमान कराना, बहु बेटियों की इज्जत कराना, अपहरण करना और झूठे झूठे नैरेटिव फैला। तो सर यहाँ पर आप साफ साफ लफ्जों में कहते हैं कि जो ये लोग हैं ये किसी धर्म से नहीं आते, ये एक अलग ही समाज के लोग हैं, अलग ही सोच के लोग हैं जो दंगा फसाद करवाते हैं। तो सर यहाँ पर कहीं ना कहीं आपको ये लगता होगा कि सुनियोजित चाल, लेकिन सर कहीं ना कहीं सुनियोजित चाल तो है, लेकिन इस चाल में वो लोग कैसे कामयाब हो पा रहे हैं? क्यों हमारी सरकार उनको विफल नहीं कर पा रही? सुरक्षा, मैंने भी आपसे क्या, इनको राजनीतिक शेल्टर मिला हुआ है। जी सर। आपने बंगाल के अंदर देखा जो अभी पहले कांड हुआ था, उसके वहाँ का विधायक उसके अंदर था। सर वहाँ पर कुछ अधिकारियों ने, हॉस्पिटल के अधिकारियों ने ये बात भी कही है कि उसकी रात की ड्यूटी थी डॉक्टर की, तो वो जो है वो हॉल में, सेमिनार हॉल में क्यों गई थी? तो ये ऐसे अल्फाज बोलना क्या ये गुनाह में शामिल नहीं है? ये गुनाह है, ये गुनाह है, ये कहना वो गुनाह है। उस प्रिंसिपल को बुलाया गया है, सेमिनार हॉल में छोटा नैरेटिव क्रिएट करा गया है, क्या झूठी खबर दी गई है।
ये खबर की सत्यता नहीं है। अगर वो आराम करने गई भी थी, 36 घंटे की नौकरी करके अगर आराम करने गई, मैं तो वो डॉक्टर गलत हूँ, है। मैं डॉक्टर, सुनिए, अरे नहीं, मैं डॉक्टर हूँ, मैं जानता हूँ। जब 36 घंटे के 72 घंटे की ड्यूटी होती है ना डॉक्टर की, जो पोस्ट ग्रेजुएशन करता है वो खड़े खड़े थक जाता है, कुर्सी पर नहीं बैठता है। तो 2, 4, 10, 5 मिनट के लिए डॉक्टर क्या करते हैं, आंखें बंद करके इस तरीके से अपने आप को रिलैक्स करने की कोशिश करते हैं। मेंटल प्रेशर इतना होता है, वो इसलिए गई उस प्रिंसिपल को जिसको सीबीआई ने बुलाया है, वो अभी उगलेगा रात। वो भी सजा के वो भी सजा का हकदार है, उसको हकदार है। सजा मिलेगी। सर भी हमारे साथ है। सर, हम आपसे भी थोड़ा जानना चाहेंगे, आपके साथ के जो लोग हैं उन्होंने बहुत बड़ी बड़ी बातें कही हैं, सीधा सीधा बिल्कुल साफ साफ लफ्जों में कहा है कि षड्यंत्र रचा जा रहा है, सरकार को बदनाम कर रहा है। तो आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? बिल्कुल, भारत की जो इस समय जो मजबूत स्थिति है पूरी दुनिया में, जिस तेजी से भारत एक आर्थिक महाशक्ति के रूप में पूरे दुनिया में उभर रहा है, उसको नीचे लाने के लिए, उसको परेशान करने के लिए और उसको कई तरह से बदनाम करने के लिए विदेशी षड्यंत्र इसमें काम कर रहा है। और अफसोस ये है कि उसमें भारत के कुछ जो दल है और कुछ लोग हैं उसमें शामिल हैं और उनके मिली भगत से इस प्रकार के कृत्यों को अंजाम दिया जा रहा है। चलिए, तो सर बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे बात करने के लिए। और IQ समाचार भी यही बात बार बार कहता है कि चाहे राजनीति कैसी भी हो, लेकिन ऐसी गंदी राजनीति नहीं होनी चाहिए। अगर राजनीति का ये हिस्सा है तो बहुत गलत है, लेकिन जो लोग ये समाज में ऐसे काम कर रहे हैं उन लोगों की सोच को बदलना होगा। उनकी सोच कैसे बदली जाएगी, ये सोचने का काम भी सरकार का है, सरकार के साथ साथ पूरे समाज का है। क्योंकि ये जो लोग हैं ये भी उसी समाज से आते हैं, जिस समाज से वो लोग आते हैं वो दरिंदे निकलते हैं, तो वो दरिंदे हम में से ही निकलते हैं। तो दरिंदे आते कहाँ से, उनकी सोच ऐसी बन कैसे जाती है, वो इतना दरिंदगी कर कैसे सकते हैं। यहाँ पर कुछ लेडीज हमारे साथ और भी हैं, इनसे हम बात करेंगे। शायद लॉयंस क्लब का मैंने अभी बैनर देखा था जी, GL क्लब। तो GL क्लब का जी, गोल्डन लायंस क्लब। अच्छा, गोल्डन लायंस क्लब का जो है यहाँ पर जो है महिलाएं जो हैं हमारे साथ यहाँ पर खड़ी हुई हैं। और यहाँ पर जो है आपकी जो कैंडल मार्च चला है, यहाँ पर अभी बहुत सारी बातें कही गई हैं। विश्व हिंदू परिषद के भी कुछ लोग थे, वो डॉक्टर भी थे, उन्होंने भी कहा कि शायद ये जो है ये जो षड्यंत्र है ये सरकार को बदनाम करने का यहाँ पर लगाया जा रहा है। तो क्या आपको भी ऐसा लगता है? आपको लगता है कि समाज में जो कुछ लोग हैं जो खुद ही उनकी सोच अच्छी नहीं है, उन लोगों का ये कर? हाँ, ये तो इस जो घटना को है ना, किसी सामाजिक या पॉलिटिक्स के उससे नहीं जोड़ना चाहिए। ये तो हमारे पूरे समाज के लिए एक बहुत बड़ी शर्मनाक बात है और ये कोई नई बात नहीं है। हर तीसरे चौथे महीने ऐसी बातें हो ही रही हैं। बड़े उस पे, छोटे स्केल पे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है कुछ नहीं पता। ये एक बड़ी घटना है जो लोगों के सामने आई है, तो आज हम लोग जागरूक हुए हैं। लेकिन मैं इसमें, मुझे नहीं लगता कि ऐसा ये कुछ भी आज होके कल को ये फिर सब कुछ खत्म हो जाएगा। बट ये जो अत्याचार हो रहा है, एक पढ़ी लिखी लड़की, एक डॉक्टर जो समाज की सेवा कर रही है, जो आप लड़कियों के लिए सारा समाज की बहुत सारी चीजें उसमें जोड़ते हैं, कपड़े छोटे पहने होंगे, डिस्को डांस गई होगी, ड्रिंक कर रखी होगी, या रील बना रही होगी, या बॉयफ्रेंड्स के साथ होगी। आप सोचिए 36 घंटे से जो लड़की जॉब में थी और वो रात को एक रूम में जाके थोड़ी देर रेस्ट के लिए गई और वहां पे उसके साथ इतनी बुरी दर्दनाक घटना हुई। उसके बाद उसके पेरेंट्स को 3 घंटे तक यही कि बताया गया कि उसके साथ ये वो, और सुसाइड की बात, आप सोचिए सुसाइड केस बनाया जा रहा है। क्या लगता है कि जो सुसाइड केस बनाया गया मैम, तो यहाँ पर क्योंकि जिन लोगों ने करा वो तो गुनाहगार थे ही, लेकिन वो जो ऊपर के अधिकारी थे जो इस सब का सबसे बड़े गुनाहगार है। वहाँ का जो प्रिंसिपल, उन्होंने हाथ के हाथ उसे निकाल के और ट्रांसफर किया गया, तो कनाडा उसके दायरे में आता है। और सब आते हैं। आज की सबसे बड़ी समय की मांग क्या है? समय की मांग ये है कि बच्चियों को छोटे छोटे होने से ही उन्हें जूडो क्लासेस, उन्हें ऐसी क्लासेस भेजना चाहिए जिससे वो अपनी रक्षा कर सके। क्योंकि वो इतनी डांस क्लासेस और ये सब में भेजते हैं। हम कहते हैं भेजो, टैलेंट है, लेकिन अपनी रक्षा के लिए पहले उन्हें ना तो भाई के डिपेंड होना चाहिए, ना माँ के बाप के ऊपर डिपेंड होना चाहिए, उन्हें खुद के ऊपर डिपेंड होना चाहिए। यहाँ पर आपने एक बात कही कि जो लड़कियां हमारी होती हैं उन्हें हमें सिखाना चाहिए, उन्हें अपना आत्मनिर्भर बनाना चाहिए, उन्हें ताकतवर बनाना चाहिए, वो अपने के लिए लड़ सके। लेकिन कहीं ना कहीं हम ये भी तो कहेंगे कि समाज में जो लड़के हैं, जो लड़के ये गंदी सोच लेकर आ रहे हैं, उनके लिए कोई कहना चाहूंगी कि जैसे आप अपनी बहनों को देखकर शेर होते हैं ना, तो दूसरों की बेटियों बहनों को देखकर कुत्ते मत बनिए, कुत्ते मत बनिए। और अपने लड़कों को बचपन से हमें
संस्कार देने होंगे कि बेटियों को लड़कियों को एक सम्मान की और अपनी बहन की नजर से ना भी देखो, लेकिन एक इंसान की नजर से देखो। सम्मान की और अभी हम निर्भया कांड को भूले भी नहीं थे, उसे कुछ साल पहले ही फांसी हुई है और फिर ये केस सामने आ गया। बहुत शर्मनाक बात है। तो अभी आपको क्या लगता है कि जो मुजरिम है, क्योंकि सभी सामने नहीं आए हैं, जो सीमन बताया गया 150 ग्राम तक जो है, तो लगता नहीं है कि वो 2-4 लोगों का है। उन्हें कैसे भी ढूंढ कर लाए, कैसे भी करें, लेकिन उन्हें दोषियों को सजा मिलनी चाहिए, फांसी होनी चाहिए। जो भारत में है ना, इतने बड़े अपराध की जो कोई सजा के नाम पे क्या होता है ना, सोचेंगे फिर उसके लिए प्रूफ लेंगे। आप ये बताइए, ऐसी घिनौनी हरकत के लिए कौन प्रूफ, कोई झूठे प्रूफ दिखाएगा? इस घटना में कोई भी झूठा प्रूफ नहीं दिखाएगा। ना उसके माँ बाप इस हरकत के लिए गलत बोलेंगे, ना परिवार वाले, ना वो खुद पीड़ित लड़की। फास्ट ट्रैक कोर्ट पे डालना चाहिए और तुरंत पता लगता है, जल्द से जल्द। और कुछ नहीं, क्या आपको ये भी लगता है, क्योंकि मुझे लगता है कि यहाँ से चलने लगे हैं, आप यहाँ से जो मार्च लेकर जा रहे हैं वो कंपनी वक्त तक जा रहे हैं, यहाँ से मार्च, वहाँ पर भी हम लोगों से बाइट लेंगे। तो मुझे लगता है कि आपको ऐसा नहीं लगता कि जो कानून है उनमें थोड़ा संशोधन हो गए, कोई ऐसे कानून बनाने चाहिए कि जो लड़के हैं अगर ऐसा सोचें तो थोड़ा सा अपना अंजाम सोचकर उनकी रूह कांपने लगे। तुरंत फांसी, कुछ नहीं, फांसी। आप देखिए और देशों में कितनी इस क्राइम की तो कोई सजा मतलब ऐसी है ही नहीं कि उसमें कोई एक्सक्यूज दिया जाए। कोई एक्सक्यूज की जरूरत नहीं, जल्द से जल्द सजा होनी चाहिए। बिल्कुल सही कहा आपने, एक अच्छा संदेश आपकी तरफ से हमारे समाज को गया। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का हमसे बात करने के लिए। तो ये जो मांग है, ये जो लेडीज की, जेंट्स की, सभी की मिलकर यहाँ पर मांग है। हर धर्म के लोग, हर वर्ग के लोग, हर उम्र के लोग, हर जेंडर के लोग जो हैं यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। इस वक्त आप देख सकते हो अम्बेडकर पार्क में हम खड़े हुए हैं, जगह जगह लोग यहाँ पर खड़े हुए हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरह के बैनर दिखाए जा रहे हैं। कैमरा एक बार लेकर यहाँ पर आ जाए, यहाँ पर इस तरीके के बैनर्स दिखाए जा रहे हैं। यहाँ पर मांग हो रही है कि भैया ये जो हो रहा है, ये जो गलतियां लोग कर रहे हैं, जो गुनाह लोग कर रहे हैं, उसके खिलाफ, उनको खिलाफ कोई मर्जी नहीं होनी चाहिए। और ये यहाँ पर अलग अलग तरीके के बैनर्स आप देख सकते हो कि पूछा जा रहा है कि आखिर कब तक ये सब कुछ होगा, कब तक ये सब कुछ हमें सहना पड़ेगा, कब तक ये समाज में चलता रहेगा? क्या कोई ऐसा कानून आएगा, क्या कोई ऐसा रूल आएगा कि ये जो रेपिस्ट हैं, ये जो दरिंदे हैं, इनके जो गुनाह है वो कम होंगे, उनको दबाया जाएगा? यहाँ पर आप देख सकते हो इधर भी अलग तरीके से यहाँ पर जो इज्जत और सम्मान ना करे नारी का, उसका कफन सिलवा दो साड़ी का। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि इस तरीके के बैनर्स आपको यहाँ पर दिखेंगे, क्योंकि जो बर्बरता की गई है डॉक्टर के साथ, 36 घंटे नौकरी करने के बाद अगर वो 2 मिनट आराम करने के लिए गई थी, उसके साथ ये सलूक किया गया। उसके बाद कुछ अधिकारियों का कहना यह है कि वो सेमिनार हॉल में गई क्यों थी। तो यहाँ पर कुछ लोग, इनसे ही सवाल होंगे, इनसे भी बात होगी और इनसे भी जानेंगे। तो सर, यहाँ पर मार्च निकाला जा रहा है, कैंडल मार्च यहाँ से जाएगा, कंपनी वक्त तक जाएगा, आप लोग शामिल हुए हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे पूरे घटनाक्रम के बारे में? जैसे कि सभी को ज्ञात है और सभी देशवासियों को कि कोलकाता में जो कांड हुआ है वो बहुत ही शर्मनाक है, और उसी के उपलक्ष्य में पूरे आज मुरादाबाद की जितनी भी सामाजिक संस्थाएं थी, सबने एक मंच पर खड़े होकर और उसको श्रद्धांजलि अर्पित की। भारत की जो बेटी जिनके साथ उत्पीड़न हो चुका है उनको श्रद्धांजलि अर्पित की। तो मैं तो बस यही सरकार से अपील करूँगा कि उसको जल्द से जल्द इंसाफ दिया जाए और जितनी भी कड़ी से कड़ी सजा हो उसको कड़ी सजा दी जाए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सब यहाँ पर जगह जगह आप यहाँ पर देख सकते हैं जो संस्थाएं हैं वो यहाँ पर नारे लगाए जा रहे हैं, बैनर दिखाए जा रहे हैं और मांग यही हो रही है कि जो दरिंदे हैं, जिन्होंने गुनाह किया, उनको जल्द से जल्द फांसी दी जाए।